हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो का शीर्षक है दिनांक 22/1/2024 को दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दिनांक 22/1/2024 को दिल्ली हाई कोर्ट फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स के एक मामले की सुनवाई थी। यह मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी पेंशनर को 50% की दर से पेंशन देने से संबंधित है। दिनांक 22/1/2024 की सुनवाई के बारे में हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। इसके पहले हम कुछ लीगल टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। 1 नंबर, पिटिशनर। इसका हिंदी में मतलब होता है वादी। मामले में दरखास्त करने वाले को पिटिशनर कहते हैं। जिसका कोई मांग हो वही दरखास्त करता है। जैसे इस मामले में फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सभी पेंशनर को 50% की दर से पेंशन देने की दरख्वास्त की है। फेडरेशन का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ पेंशनर को 50% की दर से पेंशन दे रहा है और कुछ पेंशनर को 50% से कम पेंशन दे रहा है। यह ठीक नहीं है। इस मामले में फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स उमेश शर्मा और मनोहर लाल पिटिशनर हैं। नंबर 2, रेस्पोंडेंट। इसका हिंदी में मतलब होता है विवादी। जिसके एगेंस्ट में मामला किया जाता है उसे रेस्पोंडेंट कहते हैं। इस मामले में यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एगेंस्ट में मामला किया गया है, अतः ये दोनों रेस्पोंडेंट हुए। केंद्रीय सरकार और एसबीआई दोनों के एगेंस्ट में मामला इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों के सहमति से ही मामले का निपटारा संभव है। नंबर 3, एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब है शपथ पत्र या हलफनामा। नंबर 4, एडजॉर्नमेंट। स्थगितादेश। किसी मामले में यदि स्थगितादेश पड़ जाता है तो उसकी सुनवाई किसी अगले दिन के लिए रखा जाता है। नंबर 5, प्रोस्पेक्टिवली। वर्तमान में जो सिद्धांत लिया जाए भविष्य में भी उसकी कार्यकारिता हो, इसे हम प्रोस्पेक्टिवली कहते हैं। आइए अब दिनांक 22/1/2024 की सुनवाई की विस्तार से आलोचना करें। नंबर 1, पिछले सुनवाई के बाद में एसबीआई ने 2 डॉक्यूमेंट्स के साथ एक हलफनामा दाखिल किया था। पहला डॉक्यूमेंट दिनांक 7/11/2023 को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक को यह अनुमति दिया था कि वह अपने सभी पेंशनर को 50% की दर से पेंशन दें। केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक को यह भी निर्देश दिया था कि वह जितनी जल्दी हो सके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा 50 में आवश्यक परिवर्तन कर दें। दूसरा डॉक्यूमेंट दिनांक 18/12/2023 को आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा था जिसके जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा 50(1) के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड रेगुलेशंस 2014 में संशोधन करने में अपना नो ऑब्जेक्शन जाहिर किया था। उस पत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा था कि उपर्युक्त धारा में संशोधन के पश्चात नोटिफिकेशन करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति अवश्य ले लें। नंबर 2, सुनवाई में यह भी कहा गया कि पेंशन की गणना इस प्रकार की जाए जिसका प्रभाव भविष्य में भी रहे। इसे एक बार और सुन लीजिए। नंबर 2, सुनवाई में यह भी कहा गया कि पेंशन की गणना इस प्रकार की जाए जिसका प्रभाव भविष्य में भी रहे। नंबर 3, श्री कपूर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वकील हैं ने कहा
कि आवश्यक संशोधन कब सूचित किए जाएंगे, इसका निर्देश वो ले लेंगे। नंबर 4, दिनांक 18/1/2024 को विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता लर्नेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लिखा गया पत्र भी हमें दिखाया गया है, जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई हैं। यह पत्र श्री विजय शंकर तिवारी, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लर्नेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लिखा गया है। आइए अब देखते हैं कि इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। इस पत्र में श्री विजय शंकर तिवारी, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लिखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड रेगुलेशन 2014 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिल चुका है तथा वह प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के विचाराधीन है। नंबर 5, इस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वकील श्री गिल ने 8 सप्ताह का स्थगितादेश ले लिया ताकि अदालत को नवीनतम स्थिति की जानकारी दी जा सके। आज का वीडियो बस इतना ही तक। नमस्कार, धन्यवाद।